प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य डॉक्टर अशोक ढबले ने कहा कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमले निंदनीय हैं। हम उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि यह हमले ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता, संयुक्त राष्ट्र संविधान और सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का घोर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आगामी 24 मार्च को दिल्ली के मैदान में प्रदर्शन किए जाएंगे। इसकी तैयारी में जन आक्रोश समूहों का गठन किया जा रहा है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन, खेत मजदूर संगठनों का प्लेटफॉर्म, ये सब मिलकर छात्र, नौजवान और महिला ये साथ में आकर 23 मार्च को साम्राज्यवाद विरोधी दिन, ये जंग के विरोधी दिन, जंग बंद होना चाहिए। ये जंग अगर चला, आपको मालूम है लाखों भारतीय लोग वहां फंसे हुए हैं, ईरान में है, बाकी जगह में है। अरे उनको वापस लाने के लिए क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी है कि नहीं केंद्र सरकार की? ये जंग बंद करने की जिम्मेदारी है कि नहीं हमारी? ये सब ध्यान में रखते हुए जंग विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी दिन ये 23 मार्च को हम करेंगे। 1 अप्रैल के ऊपर जो लगाया, लेकिन हाइट ये नहीं है, हाइट दूसरी है। अमेरिका का जो माल हमारे देश में आ रहा है, अभी तक हमने क्या बोला? भारत का माल जो अमेरिका में जा रहा है। अभी दूसरा देखो, जो अमेरिका का माल हमारे देश में जो आयात हम करते हैं, उसके अंदर पहले कितना था हमारा टैरिफ अमेरिका के ऊपर? 35% से लेकर 150%। कुछ चीजें ऐसी है जिनके ऊपर 300% हम टैरिफ लगा रहे थे। अमेरिका का माल हमारे देश में खुलेआम न आए, हमारे किसान बर्बाद न हो, हमारे मजदूर बर्बाद न हो, हमारे जो छोटे मालिक है, छोटे कारखाने, उनके मालिक बर्बाद न हो, इसलिए हम अमेरिका के माल के ऊपर 35% से लेकर 150% टैरिफ लगा रहे थे। आज ये करार के बाद क्या हुआ? वो टैरिफ हुआ 0%। भारत ने किया 0, यानी अमेरिका का जो माल चाहे वो अभी पूरा हमारे देश में बाढ़ आएगी, अमेरिकन माल की हर चीज का आएगा। कपास आएगा, सोयाबीन आएगा, ये सेब आएगा, फल आएंगे, बाकी सब चीज आएगी। हाँ, आज वो बोल रहे डेयरी यानी दूध के प्रोडक्ट नहीं आएंगे, ऐसा बोल रहे, लेकिन उस क्लॉज में ऐसा लिखा है एंड अदर कमोडिटीज, और दूसरा भी ऐसा वो करार के अंदर है। किसको मालूम है दूध के पदार्थ नहीं आएंगे? किसको मालूम है कि गेहूं और चावल भी नहीं आएगा उसके अंदर? ये आज बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा खतरा है, पूरे किसान बर्बाद हो जाएंगे अगर ये सब माल आया। और अमेरिकन माल ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड है, अमेरिकन सरकार उनको सब्सिडी देता है, बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है, ये है उनका किसान बहुत कम है अमेरिका में। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज 0% आपने किया, उनके औद्योगिक माल, खेती माल, सब चीज आपने पूरा बर्बादी पकड़ा है। इसीलिए अखिल भारतीय किसान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये भारत अमेरिका ये करार को पूरी तरीके से हम विरोध कर रहे हैं। इसके पहले इन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ करार किया, इंग्लैंड के साथ किया। मामला है का जो आपने जिक्र किया था, जो आपने, तो यहाँ मामला चरित्र से लेके आ जाता है। और ये कहना है हमारे बुद्धिजीवी वर्ग और जो हमारा समाज रहा है पढ़ा लिखा, कि चरित्र अगर चला गया तो सब कुछ चला गया। तो नहीं, तो ये जो मेन फोकस वाली जो बात है, जैसे कि किसान आंदोलन बहुत बड़ा एक मूवमेंट हुआ था और 3 जो कानून बनाए थे वो सरकार को उसमें गोबैक करना पड़ा था। तो एपिस्टीन 5 वाले मैटर को लेके जो है वो अन्य राजनीतिक दल जो है वो उसको क्यों उतना हाशिए पर लिए हुए हैं, क्यों उतना मुखर नहीं हो पा रहे, इसका रीजन क्या है? नहीं, वो कुछ नहीं। वैसे देखिए, हम तो हमारी तरफ ऐसा तो नहीं है, हम जो है वो नंगे हैं। हाँ, नहीं, वो हम क्या मतलब क्या है, देखो बाकी पार्टियां क्या कर रही है उसके बारे में हमने बोलना बराबर नहीं। हम हमारी तरफ से बोल सकते हैं। हमारे जो सांसद हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, हमारे आमराराम जी है, हमारे जॉन ब्रिटिश है, सुनिए ना, हमारे लोग क्लियरली एप्स्टीन फाइल के बारे में संसद में क्लियरली इनकी आलोचना हमने की है, कर रहे क्लियरली की है। मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूँ, बात सही है ना। कल हमारा दिल्ली में मजदूर किसान संसद हुई, कल जंतर मंतर पे, पार्लियामेंट का पहला दिन था कल, आपको मालूम है। उसी दिन समांतर पैरेलल संसद हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने और केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने मिलकर, मजदूर किसानों ने मिलकर दिल्ली में हमने की। उसमें हर नेता, कृष्ण प्रसाद जी भी थे उसमें, हमारे बाकी सब नेता थे, CITU के थे। तो हम सब ने खुलकर एप्स्टीन फाइल दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे हमने बोले भाषण में। हम नहीं डरते किसको, समझे ना, जिनको डरना है वो डरे, लेकिन हम क्लियरली बोल रहे हैं। अभी दूसरा एक बात जो है
देखिए ये इसके ऊपर हमारा मुहिम चलेगा। आपने जो अच्छा सवाल पूछा कि वो 1 साल का आंदोलन हुआ, बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा। हाँ, तो इसके बारे में मैं अभी 2-3 मिनट के अंदर मैं बोलूँगा। एकदम सही आपने उठाया। देखिए, ये भारत अमेरिका व्यापार करार के साथ और 4-5 बड़े हमले आज पूरे भारत के पूरी जनता के ऊपर अभी होना शुरू हुआ। ये पिछले 2-3 महीने में, हम पुरानी बात नहीं बोल रहे, अभी 2-3 महीने की बात बोल रहे। क्या हुए हमले? एक, मजदूर वर्ग के खिलाफ ये 4 लेबर कोड अभी उन्होंने लागू करने का बोलते हमने फैसला लिया। ये पास कब हुए थे? सितंबर 2020, जब ये 3 कृषि कानून हुए थे, सेम पार्लियामेंट सेशन में मजदूर वर्ग के खिलाफ ये 4 लेबर कोड हुए थे। लेकिन आज तक ये जो आपने बताया कि एक बड़ा आंदोलन जो हुआ 1 साल का किसानों का, और इसके अंदर मजदूरों ने भी पूरा मदद किया, पूरे खेत मजदूरों ने भी पूरा समर्थन दिया, छात्र, नौजवान, हमारे महिला पूरी ताकत के साथ उतरी। इनको ये 3 कानून, कृषि कानून रद्द करने पड़े, वापस लेने पड़े। लेकिन मजदूरों के लिए कानून वापस नहीं लिए, ये 4 वो बरकरार रहे। लेकिन वो आंदोलन का परिणाम इतना था कि पिछले 5 साल वो कानून तो हो गए पार्लियामेंट में, उनको लागू नहीं किया था 5 साल। आप समझिए ना, लेबर कोड वाले लागू नहीं किया। लेकिन अभी क्या किया है? अभी बोल रहे कि हम 1 अप्रैल से लागू करेंगे। अभी ये कानून क्या है? सीधी तरीके से मजदूर को मालिक का गुलाम बनाने वाले कानून है पूरा, वो है। अभी दूसरी बात और 2-3 चीज हुई है। हमारे खेत मजदूर भाई और बहन बड़े पैमाने पर है, यूपी में है, हर जगह में है, और उनमें से अधिकतर कौन है? दलित समाज के हैं, पिछड़े हुए वर्गों के हैं, पिछड़ी हुई जातियों के हैं। खेत मजदूरी कौन करता है कि नहीं? आदिवासी है। तो अब उनके लिए जो मनरेगा कानून था महात्मा गांधी जी के नाम से, पुरानी यूपीए सरकार ने बनाया था, हमारे वामपंथियों ने, जब उस वक्त 61 हमारे सांसद थे दिल्ली में, तब ये मनरेगा का कानून होना चाहिए, ये हमने आग्रह रखा था, तब वो किया था। अब इन्होंने दिसंबर में क्या किया? 2 महीने पहले मोदी सरकार ने वो कानून रद्द किया, जो रोजगार की गारंटी दे रहा था ग्रामीण इलाके में खेत मजदूरों को, पूरा वो कानून रद्द किया और ग्राम जी नाम का नया कानून लाया। अब इसके अंदर पूरी 420 गिरी, देखिए 420 गिरी क्या है? पहले इस मनरेगा में 100 दिन हम काम देंगे, ये था उसके अंदर। अभी ये क्या बोल रहे हैं? नई सरकार बोल रहे ये ग्राम जी के अंदर 125 दिन हम काम देंगे, और ये उसका ढंका पिट रहा है सब जगह। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि जो केंद्र सरकार मनरेगा के ऊपर 90% खर्चा कर रही थी, 10% कौन कर रहा था? राज्य सरकारें। 90% कौन कर रहा था? केंद्र सरकार, मनरेगा के नीचे। अभी उन्होंने क्या किया नए कानून में? ग्राम जी में बोले अभी हम 90% खर्चा नहीं करेंगे, अब केंद्र सरकार कितना करेगा? 60%, यानी 30% डायरेक्ट खर्चा उड़ा दिया केंद्र का। और बोले क्या? अभी वो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। यानी 10% जो था वो अभी राज्य सरकार 40% खर्चा करेगी, ये ग्रामीण रोजगार के। अभी आप अच्छे जाने माने पत्रकार है, आपको मालूम है हर राज्य सरकार दिवालियापन के नजदीक है या नहीं है ना? बैंकरप्सी के नजदीक है कि नहीं? पूरा हम देखते हैं। और इसलिए ये देखो उनके ऊपर थोपना कि तुम दे दो, अगर नहीं मिला तो राज्य सरकार जिम्मेदार है, हमारा कुछ नहीं। ये पूरी 420 गिरी मैं जो बोल रहा था ना, यानी एक्चुअली आप देखो ये मनरेगा जब था भी, उसके अंदर भी मोदी सरकार ने काटना शुरू किया था निवेश पिछले कुछ सालों से। कितना मिलता था? करीबन जो एवरेज है औसतन सिर्फ आज एक 42 दिन, 100 दिन के बदले 42 दिन काम मिलता था एवरेज में, 100 दिन किसी को भी नहीं मिला। लेकिन अभी 42 तो छोड़िए भाई, अभी 20 दिन भी अगर काम मिला साल में 100 दिन के बदले में, तो भी बहुत बड़ा भाग्य होगा वो बेचारे खेत मजदूर का। ये परिणाम होने वाला है। ये दूसरा सवाल हम पूरी तरीके से आज लेने वाले हैं। तीसरा सवाल, बिजली बिल अभी इस पार्लियामेंट सेशन में लाने वाले हैं, मालूम नहीं लाते कि नहीं। पूरा निजीकरण बिजली का, आपके घर में, आपके ऑफिस में, बाकी किसानों के मोटर पंप, सबका दाम बढ़ने वाला है। स्मार्ट मीटर शुरुआत किया, यूपी में ऑलरेडी कर दिया, स्मार्ट मीटर लगा है ना, सब जगह लगा है कि नहीं? और मैं बोलता हूं आपका अनुभव होगा, हमारा अनुभव है पूरे देश का, जहां जहां स्मार्ट मीटर लगा वहां
बिजली का दाम घटाया बढ़ा? बढ़ा, जबरदस्त बढ़ा। ये क्या है स्मार्ट मीटर वाला? ये बिजली बिल जो आने वाला है निजीकरण बिजली क्षेत्र का, बड़े बड़े कॉर्पोरेट, इनको मदद करना, जो इनके लाडले हैं इनको मदद करना, ये काम चल रहा है। ये बिजली बिल मानी, बीज का बिल अभी लाने वाले किसानों के खिलाफ, ये बीज का बिल। अब आप जानते हैं किसानी के लिए क्या लगता है? पहले तो जमीन लगती है, पानी लगता है, बीज लगता है, खाद लगता है, कीटनाशक लगता है ना, ये सब, फिर बिजली, पानी, ये सब चीज। सवाल अभी इन्होंने ये सीड बिल ये करके ऐसा किया, पूरे बीज का कारोबार बड़े बड़े कॉर्पोरेट के हाथ में दिया जाएगा। सिर्फ भारतीय नहीं, विदेशी भी, देश के और विदेश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट ये बीज का पूरा व्यापार संभालेंगे। और वो क्या किसानों के पक्ष में करेंगे ये काम? इतना जबरदस्त बीज का दाम बढ़ेगा, आप देखो ये करने वाले हैं। ये सब मामले हैं उसके अंदर, तो ये ध्यान में रखो। इन सब को साथ में लेते हुए अभी आपके सवाल के जवाब में मैं आता हूँ, लास्ट पॉइंट, फिर कृष्ण प्रसाद जी भी बोलेंगे। देखो हमने ये अभी तय किया, पहली बात 24 मार्च हमारा प्रोग्राम हम बोल रहे हैं, इसको जरा आप अच्छा कवर करोगे तो हम बहुत ही आपकी मेहरबानी होगी। 24 मार्च को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में एक जबरदस्त रैली, पूरे उत्तर भारत की मुख्य रूप से, लेकिन दूसरे भी राज्य आएंगे जहां पे चुनाव नहीं है। विधानसभा के चुनाव आप जानते हैं अभी होने वाले, केरल में है, तमिलनाडु में है, पुदुचेरी में है, बंगाल में है और आसाम में है। ये 5 राज्यों के अंदर ये बहुत महत्व के चुनाव होने वाले। वो राज्यों को छोड़कर, क्योंकि वो उसके अंदर बिजी है, बाकी राज्यों को, खास करके उत्तर भारत को लामबंद करके दिल्ली में 24 मार्च को एक बहुत बड़ी रैली लाल झंडे की हम रामलीला मैदान में हम संगठित कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो सब कह गया। और फिर सवाल आता है कि ये कौन सा दबाव है जिस दबाव के चलते भारत अमेरिका का ये व्यापार करार हुआ। जिस व्यापार करार के अंदर, एक आपको बताता हूं, अमेरिका में हमारा माल जब जाता था, खेती का माल, औद्योगिक माल, कितना टैरिफ था पहले? 3% टैरिफ अमेरिका हमारे माल पे लगा रहे थे। अभी वो कितना किया? पहले 50% किया, आप जानते हैं। उसमें से 25% रूस से आप तेल खरीद करते हैं, इसलिए किया। अभी 18% किया करार के बाद। और मोदी जी और संघ परिवार के सभी अंधभक्त, मैं जरा खुलकर बोल रहा हूं, आप जरूर दीजिए, आप अगर प्रॉब्लम में नहीं आए तो। लेकिन सभी अंधभक्त क्या बोले? अरे वाह, 50% से 18% किया।